हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत कुमार स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपका दोस्त एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा है जिसमें क्लास 10th के छात्रों को ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मैथ के क्लास से, जिसमें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं द्विघात समीकरण। और अगर ये मेरा पहल आप सभी को अच्छा लगे तो प्रतिक्रिया ज़रूर देना। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर मेरा द्विघात समीकरण। सबसे पहले अगर बात करें कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। जैसे हम लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 जो है इस समीकरण का सबसे अधिकतम घात है, अर्थात हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया। इसका पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है, जिस भी द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 रहे उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो, चाहे वो इस फॉर्म में लिखा हो, ये सब का सब द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो मैं जो बुक्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो है केसी सिन्हा का, जो बहुत ही यूजफुल बुक्स है क्लास 10th के बच्चों के लिए, खास करके बिहार बोर्ड की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहला चैप्टर मेरा स्टार्ट होने जा रहा है आज, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 4.5। और मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखेंगे, क्लास लेंगे, तो आप नोटबुक और बुक दोनों ले करके पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले सवाल की ओर चले हम लोग। तो सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली 4.1, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी हमें जांच करना है और ये बताना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये गिवन जो इक्वेशन है, ये आखिरकार द्विघात है या नहीं है। समीकरण द्विघात है या नहीं, बस इतना ही हमको बताना है। तो सबसे पहला सवाल, x-2 ब्रैकेट बंद x+1 इक्वल टू x-1 x+3। अब इसे जांच करके दिखाना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, पता करने के लिए, हम दोनों को गुणनफल करेंगे, इसको भी और इसको भी, और दोनों को एक साइड लाएंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसको और इसको गुना करने के लिए सबसे पहले तो आप आसान सा तरीका अपना सकते हैं। इस x को कॉमन लेकर के इस पूरे को लिख देना है, और फिर -2 उसको भी कॉमन लेना है और इसके साथ लिख देना है, और सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है, और -1 x+3। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है, जब x बाहर में है तो ये गुना होगा, दोनों से होगा, तो हो जाएगा x² + 1x, -2 को भी गुना करेंगे दोनों से तो 2x, और ये माइनस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें। बराबर में फिर वही करेंगे, x × x x² प्लस को 3 से गुना करेंगे x में तो 3x, -1 × x 1x, और माइनस प्लस फिर माइनस होगा, और 3 × 1 3 हो जाएगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। x², अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 2x है और ये 1x है, यानी कि दोनों कॉमन चीज़ें हैं। तो ये दोनों में या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि या तो ये जुटेगा या तो घटेगा। तो ये 2 जो माइनस में है और ये 1 प्लस में है, जाहिर सी बात है 2 रुपया कर्ज लिया मैंने और 1 रुपया पॉकेट में है, यानी कि कमाया,
तो बचा कितना, 1 रुपया कर्ज में, तो माइनस का 1x। ये जाहिर सी बात है, नहीं छोटी छोटी जो देहाती भाषा में हम समझेंगे वो जाहिर सी बात है अच्छी समझ में आएगा। और यहाँ भी वही करना है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो घट जाएगा और घट के बचेगा प्लस का 2x माइनस का 3। अभी दोनों में से दोनों को एक साइड लाना, या तो इसको इधर ले आना या तो इसको इधर ले आना है, बात बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 ऐसे लिख देते हैं, और इस पूरे टर्म को, जितने सारे टर्म है इसमें सबको इधर ले आएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस इधर आकर माइनस इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बच गया। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बिल्कुल कॉमन है, और एक टर्म है पॉजिटिव और एक टर्म है निगेटिव, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, माइनस का 1x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 3। यानी कि देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो कॉमन चीज़ें हैं, ये माइनस का 1x माइनस का 2x, यानी दोनों माइनस में है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 2 माइनस में है और ये 3 प्लस में है, तो बचा कितना, जाहिर सी बात है 1 बचेगा। बराबर में क्या बचा, 0। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो सॉल्व करने के बाद जो टर्म हमको मिला है वो क्या इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें x पे पावर 2 वाली जो टर्म है वो गायब है, और यही तो सबसे मेन है। द्विघात समीकरण का सबसे बड़ी पहचान तो ये है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो हम सीधा लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप सभी प्रश्नों का हल जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुआ। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा, 2 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो x इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, b इसको हम मान रखे हैं तो 2 स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यानी 2 का 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और b के बदले मेरा कौन काम कर रहा है, 2 कर रहा है। और प्लस में क्या बचा साइड में, ये वाली एक, इसको भी छोड़ना नहीं है। बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर ये हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस का 1, और ये सारे टर्म को उठा करके इधर ले आना है, सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। इधर क्या बचा, तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस का ये टर्म लिखना है हमको, ये टर्म की बात करना है, क्योंकि जो जिसका घात आगे बड़ा होता है वो सबसे आगे जाता है, ये इक्वेशन का नियम होता है। तो ये 4x प्लस में है और ये 2x माइनस में, तो घट के कितना बचा, 2x बचा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 रुपया पॉकेट में है यानी प्लस में है, 1 रुपया भी प्लस में है, 3 भी प्लस में, यानी सारी चीज़ें प्लस में है, तो सबका सब जुड़ जाएगा, 4 1 5 और 3 8, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फार्मूला में बिल्कुल सुटेबल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड मानक जो है समीकरण उसको फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी है ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल टफ होता जाएगा और हम धीरे धीरे इसको आसान भाषा में समझाते जाएंगे। आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले तो 3 आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से, प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर ध्यान दे तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 8, उसके बीच में जितने सारे सवाल हैं आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। और अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर x + 1 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये बैठ रहा है a - b का होल स्क्वायर के ऊपर और ये बैठ रहा है a + b के होल स्क्वायर के ऊपर, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये फार्मूला वगैरह नहीं आता है, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये सारी फार्मूलास को आप याद कर लें, आप माइंड में सेट कर लें। एक बार मैं लिख देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये सारे फार्मूला मैथ का रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप इस तरह के फार्मूले को नहीं आता है तो आपको जाहिर सी बात है थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और a - b का होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी दोनों फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर, -2ab, क्योंकि ये वाले फार्मूला सेट कर रहा है तो -2, a के बदले कौन? x और b के बदले कौन? 1। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर और +2ab होगा, तो 2 का 2, a का मान x और b का मान 1। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। x² + 1 - 2 1 जा 2 यानी कि 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? x² + 1 प्लस का 2x। अब ये सारे टर्म को उठा करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1 - 2x माइनस का x², क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, इधर आकर के निगेटिव बन जाएगा। ये प्लस है, इधर आकर के माइनस बन जाएगा, और ये प्लस इधर आकर के माइनस बन जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 बचा। तो x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, दोनों सेम चीज़ें हैं। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। अब आपके पास देख पा रहे हैं कि एक भी एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये अब देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन चीज़ें, दोनों का दोनों निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा और बचेगा -4x = 0। आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल भी इस तरह का जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 8 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, 1 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर। बीच वाले कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये पहल आपको अच्छी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस तरह से आप लोग का अप्रिसिएट रहा, हमें हमारे ऊपर थोड़ा सा मोटिवेशन की बात ही रही, तो हम ज़रूर इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार प्रांत में कोई भी ऐसा एक यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि पूरा कोर्स क्लियर कराए। कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं बना अभी तक, और हमारे पास सारी फैसिलिटी है, बोर्ड वगैरह सब हैं। हम अगर इस तरह से आप लोग अप्रिसिएट कीजिएगा तो मैं बोर्ड पे भी आपको पढ़ाऊँगा और सारी क्लासें लूँगा। तो आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंजिंग है। यही कह रहा है, जांच करो क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये द्विघात है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो क्लेरिफाई करना है उसको कि हाँ कैसे नहीं है। तो इस पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। क्यूब का मतलब पावर 3, क्यूब बोलते हैं इसको, क्यू नहीं, क्यूब, CUBE, घन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और हाँ, जहाँ जहाँ भी जो फार्मूला लागू होंगे, आते रहेंगे, मैं उसको बताता जाऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा और एक कहीं इम्पोर्टेंट डायरी में उसको नोट करके रखिएगा, तो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इसको हम एक और तरीक़ा से लिख सकते हैं इस तरह से, a³ + b³ + 3ab (a + b)। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा दिखला देते हैं। a³ + b³ + 3ab (a + b), यानी ये 3ab जो है ना वो
इस दोनों टर्म से गुना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम a मान के चलते हैं, इसको b मान के चलते हैं। तो a क्यू है यानी कि x का क्यू, b क्यू है यानी कि 2 का क्यू, उसके बाद क्या है 3a स्क्वायर b, तो 3 का 3 लिखेंगे हम, a स्क्वायर मतलब क्या x स्क्वायर, b का मतलब क्या 2, फिर प्लस का साइन है हम प्लस का साइन लेंगे, फिर 3 है 3 लेंगे, और फिर a के बदले क्या है तो x है, और b के बदले क्या है 2 है, स्क्वायर है तो हम भी इसको डालेंगे। और ये वाली जो टर्म है इधर बराबर की तरफ, इसको जैसे का तैसे लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा को एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 3 इंटू टू, 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यानी कि ये 6 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 ये हो गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 तिया 12x हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, वही बचा जो बचा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे टर्म को उठाकर किधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी मैं हिंदी अंग्रेजी सारा मिक्स कर देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम विलेज से बिलोंग करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होता है। माइनस एक्स क्यू, ये जो माइनस प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो गया, और ये -4 जो था इधर आकर के प्लस में हो गया, बराबर 0। अब आगे देख पा रहे होंगे कि ये एक्स क्यू प्लस का है और ये एक्स क्यू माइनस का है, दोनों सेम चीज़ें हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या कीजिएगा इसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप कहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर 2 यानी कि ये 2 पावर वाली पर, क्योंकि पावर 3 वाले सारे टर्म खत्म हो गए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही है 6x स्क्वायर, उसके बाद 12x लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा हुआ है 8 और 4, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 12 बराबर क्या बचा 0 बचा। तो कुल मिलाकर के ये भी क्या दिख पा रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, उसको फॉलो कर रहा है, अर्थात यह भी क्या है द्विघात समीकरण है, यह भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का एक भी बिल्कुल आसानी से बन गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, ये क्या है। अगर थोड़ा सा भी बोर लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, अगर स्पीड करने की बात हो तो स्पीड, जिस तरह के आप लोग का कमेंट आएगा उस तरह मैं करूँगा। फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 8, इसे क्लैरिफाई करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो हम एक डाल देते हैं, इसे डालना तो नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को हम समझाने के लिए डाल रहे हैं। तो x और 1 का जब हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे तो x आएगा नीचे, और इस तरह का जब भी क्वेश्चंस देखो कि दोनों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये है चर और ये है अचर, यानी कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो दोनों का जब गुणनफल ही आएगा एलसीएम में, जाहिर सी बात है, तो इस तरह से कुछ सिचुएशन में क्या होता है कोना कोनी गुना होता है, यानी कि इसको गुना इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। तो x को जब x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर होगा और -1 × 1 1 होगा, बराबर में क्या बचा 8। अब देख पा रहे हैं कि जो x है नीचे है भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो x स्क्वायर -1 बराबर क्या हो गया 8x हो गया, यानी कि x स्क्वायर और ये 8x जो प्लस का दिख रहा है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x और ये माइनस का 1 अंत में लिखाएगा, बराबर में क्या बचा 0। ये भी क्या है आप कह सकेंगे, जाहिर सी बात है यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो रहा होगा, किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे विचार से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और लिखते साथ ही आपके मन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, द्विघात समीकरण की तो बात बाद में, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो चर पद है, यानी जो इसमें जो x है वो क्या है रूट के अंदर है,
और जब भी चर पद रूट के अंदर हो, यानी कि जब भी चर पद फ्री नहीं हो, आज़ाद नहीं हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन हो, उसके ऊपर माइनस पावर लगा हो, उसके ऊपर बट्टा वाला पावर लगा हो, इस तरह का पावर लगा हो, तो आप सीधा कहिएगा कि ये बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो समीकरण कहाँ से हो पाएगा, और जब समीकरण नहीं हो पाएगा तो द्विघात समीकरण की चर्चा करना ही गलत बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसमें हम लिखना है हमें ये बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद जब नहीं है तो समीकरण भी नहीं है, और जब समीकरण नहीं है तो फिर द्विघात समीकरण की बात ही क्यों करें। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी प्रॉब्लम्स हो आप में सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती किया, हो सकता है मैं भी गलती कर दूँ, तो उस तरह की चीज़ों पे आप भी फोकस कीजिएगा। और स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान वही होती है, वो टीचर की गलती को भी पहचान लेता है, और ये ही सबसे बड़ी गुण होता है एक स्टूडेंट की। तो आपको इतना चौकन्ना रहना है, इतना फोकस करना है अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया किस तरह से कोरोना के शिकस्त में पड़ा हुआ, और इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया फंसी हुई है। सभी तरह की काज ठप हो गया है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th का, और एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² + 1y(x) = 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इसी तरह से जैसे हमने आगे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको भी x और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा, और यहाँ भी क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा। जैसा कि आप बचपन में कोना कोनी खेलते होंगे, तो x² को जब x से गुना करेंगे तो x³, और जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर में 5। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि x³ + 1, और ये जो x नीचे है भाग में है इधर आएगा, तो ये गुना होकर के 5x हो जाएगा। अब उस 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 5x और प्लस का 1 बचा, बराबर में 0। कुल मिलाकर के ये द्विघात समीकरण नहीं त्रिघात समीकरण के इस टर्म को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात कौन सा है, 3 है। यानी कि यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो कहिएगा कि नहीं, बिल्कुल यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये तो त्रिघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है। चीज़ें समझ में आ रही होगी एकदम क्लियरली। फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे विचार से, इसको जैसे हमने अभी सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एकदम ईजी तरीके से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 2 का तो पूरा क्लियरली सॉल्व कर दिया हूँ मैं।